और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी के इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ठाकुर गांव थाना क्षेत्र में हुए अजय महतो हत्याकांड का पुलिस ने महज चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक बाइक बरामद की गई है। अवैध संबंध के कारण हत्या करने की बात सामने आई है। मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी ने बताया कि 10 जुलाई की रात अजय महतो का अपहरण कर लिए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ओझा साड़म निवासी जगदीश मुंडा और कृष्णा महतो को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जगदीश ने बताया कि उसकी पत्नी को अजय महतो के द्वारा परेशान किया जाता था। वो अक्सर उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता था। इसकी वजह से उसने अपने साथी के साथ मिलकर अजय का अपहरण कर लिया और जिक्रा फॉल के पास जंगल में ले जाकर पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया गया है। दिनांक 10 जुलाई को बुढ़मू थाना अंतर्गत रात्रि करीब 1:15 बजे सोमनाथ महतो आए और थाना में सूचना दिए कि उनके भगिना अजय महतो को एक अपने दोस्त विक्की साहू के साथ ओझा साड़म जगदीश मुंडा के घर गया था, लेकिन उसका विक्की साहू घर वापस आ गया बट उसका भगना वापस घर नहीं आया। तो उसने ये शंका जताई कि जगदीश मुंडा और उसके एक दोस्त के द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया है। इसी सूचना को सत्यापन करने हेतु बुढ़मू थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात में ही उसके घर गया और पता लगाया कि जो उसका भगना है जिसका नाम है अजय महतो, उसको जगदीश मुंडा और उसका एक दोस्त बाइक से कहीं ले गया। फिर इन दोनों को जब ढूंढा गया तो पता चला जगदीश मुंडा ने कन्फेस किया कि उसके भगना जो ये अजय महतो है उसको उसने पत्थर से कुचलकर मार दिया है और उसका जो लाश है जिक्रा फॉल, उसका जो लाश है वो जिक्रा फॉल में के पास के जंगल में उसने छुपा दिया है। फिर जगदीश मुंडा और उसके दोस्त विक्की साहू दोनों को अरेस्ट करके जिक्रा फॉल गया जहां उसके लाश को हम लोग बरामद किए। फिर विधिवत एफएसएल टीम को बुलाया गया और हम लोगों ने पत्थर और उसके कंट्रोल सैंपल वहां से लिए हैं और विक्की साहू को और जगदीश मुंडा को हम लोग अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। वहीं जिले में अवैध बालू खनन व परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में धालमू अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह ने एक बार फिर गुरुवार तड़के 4:30 बजे अवैध बालू, गिट्टी और ईटा भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया। यह अभियान NH 33 किनारे बालीगुमा के पास गोड़ा में चलाया गया। यहाँ एक सीमेंट दुकान की आड़ में अवैध रूप से भंडारण कर रखे 25 हाइवा बालू, 15 हाइवा ईंट और 7 हाइवा गिट्टी बरामद किया गया है। साथ ही छापेमारी के दौरान गिट्टी अनलोड करते एक हाइवा को जब्त कर उसके चालक अशोक कुमार को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त बिल्डिंग मटेरियल का भंडारण किसी राकेश कुमार और दीपक कुमार द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा था। एसडीओ ने बताया कि अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल सभी मटेरियल को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसडीओ के इस कार्रवाई के बाद इलाके में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरों में हड़कंप मचा हुआ है। जब्त मटेरियल की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। ये गोड़ा MGM थाना क्षेत्र में सुबह में 4 बजे हम लोग वहाँ पे पहुंचे और वहाँ एक सीमेंट की दुकान थी जिसके अंदर बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम लोगों ने कवर करके रखा हुआ था। वहाँ पे बालू हम लोगों को करीब 25 हाइवा बालू का भंडारण था, ईटा करीब 15 हाइवा था और गिट्टी 7 हाइवा था जो भंडारण किया हुआ था। वहाँ से हम लोगों को 3 हाइवा जो है मिली हुई, 1 हाइवा में बालू लगा हुआ था। ओनर शायद उसके अशोक यादव है हाइवा के। उसके बाद उसके बगल में भी थोड़ा सा भंडारण हो रहा था। उसी समय गिट्टी की गाड़ी आई थी जो कि मतलब ऑन स्पॉट हम लोगों ने पकड़ ली। उसके ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। उस पर FIR किया जा रहा है। गोपाल कुमार उसका। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में अनाज की कालाबाजारी करने वाले PDS डीलरों पर विभाग अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहा है। कहीं 4 महीने का तो कहीं 9 महीने का राशन कार्ड धारियों को अब तक नहीं मिल पाया है।
हाथीबिंदा पंचायत के अन्नपूर्णा महिला समिति द्वारा पिछले 4 माह से अनाज उपलब्ध नहीं कराए जाने से नाराज कार्डधारियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन के नेतृत्व में रैली निकाली। प्रखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीडीओ से मिलकर अनाज उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं बीडीओ ने सभी की बातों को सुनने के बाद मार्केटिंग ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार को जांच कर 1 सप्ताह के अंदर लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य में सरकार है। पोटका के विधायक संजीव सरदार हैं। कहीं ना कहीं राशन दुकानदार सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे राशन दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। हर हाल में लाभुकों को अनाज देना होगा। हमारे लिए बहुत दुखद की खबर है। राज्य में हमारा सरकार है और पोटका में हमारा विधायक है, लेकिन जिस तरह से 34 पंचायत के विभिन्न पंचायतों से बात सामने आ रही है, किसी स्टोर में 5 महीने का चावल नहीं मिला है, किसी स्टोर में 9 महीने का चावल नहीं मिला है। ये जो पीडीएस दुकानदारों का रवैया का चलते हमारा सरकार को बदनामी हो रहा है। आज देखिए हाथीबिंदा गांव के अन्नपूर्णा महिला मंडल पीडीएस दुकान से महिला लोग आए हैं। इनको मई जून का 4 महीने का चावल नहीं मिला है। कहीं कहीं पर्ची काटा हुआ है, चावल नहीं मिला है। ये स्थिति है। तो ये तो पीडीएस दुकानदारों का मनमानी है, जिससे सरकार बदनामी हो रहा है। एमओ साहब बोल रहा है चावल स्टॉक में है, चावल हम सब स्टोर वाला को पहुंचा दिए हैं। आज एमओ साहब का अनुपस्थिति में वीडियो से हम लोग मिले, 1 हफ्ता का समय लिया है और 1 समय में कार्रवाई करेगा और चावल का वितरण कराएगा। पंचायत से आए हैं, हम लोग का राशन नहीं मिल रहा है 4 महीना से, इसीलिए ब्लॉक आए हैं। वीडियो से मिल के हम लोग को जो 1 सप्ताह का टाइम दिया है, पूरा फैसला करके आप लोग को रिपोर्ट देंगे। हम लोग हाथीबिंदा पंचायत से आए हैं, तो हम लोग राशन के बारे में आए हैं और एक राशन के चाहते कि हम लोग बोलता है कि राशन खत्म हो गया है। रसीद पहले से काट देता है, बोलता है कि नहीं काटने से राशन नहीं आता है, इसलिए हम लोग कटवाते हैं, इसलिए काटते हैं। और काटने के बाद तो बोलता है 1 दिन तक छोड़ देता है, बोलता है नहीं आया है राशन, नहीं होगा। वहीं जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गरुड़वासा निवासी 28 वर्षीय संजय कर्माकर की 3 तल्ले मकान की छत से गिरने से मौत हो गई। बिना रेलिंग की छत पर सोने के दौरान यह हादसा हुआ। घटने के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई राजकुमार कर्मकार ने बताया कि गर्मी के कारण उसका भाई भोजन करने के बाद पड़ोस में रहने वाले एक दोस्त के घर की छत पर सोने चला गया था। थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि संजय छत से गिर गया है। आनन फानन में संजय को देर रात एमजीएम पहुंचाया गया, जहां गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राज कर्मकार ने बताया कि जहां उनका भाई सोने गया था वो 3 तल्ला का मकान है। घर की छत पर रेलिंग भी नहीं लगी हुई है। नींद में होने की वजह से संजय कर्मकार छत से गिर गया। इस घटना में उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। मृतक 4 भाइयों में से दूसरे नंबर पर था। वह मजदूरी का काम करता था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। गुरुवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वो रात में छत में सोने के लिए गया था, ठीक है। और हम लोग तो, वो मेरा छोटा भाई, महिला भाई है, हम लोग दूसरा जगह रहते हैं, वो लोग माँ पिताजी के साथ रहते हैं। तो फिर रात में फ़ोन किया कि वो भाई गिर गया है, तो हम लोग तुरंत गया। उसके बाद तुरंत गए तो ऐसा बात है, तो ठीक है था। तब हम लोग तुरंत टेम्पो से लाए यहाँ पे। रात में लाए हुए 4 बजे के आसपास में, भोर में। हाँ, भोर में। तो पेपर पर बनाए, एडमिट कराए, सिटी स्कैन भी कराए। सिटी स्कैन करा कर जो रिपोर्ट हम लेके आने वाले थे, तब तक देखे कि सर को रिपोर्ट दिखाए, तो बोला कि ठीक है देख ले रहे हैं। हम बोला सर क्या पोजीशन है? तो बोला कि बाबू आपका भाई तो नहीं है। बोले सर देखिए ना, तो बोला नहीं, चोट लगा था सर पे पीछे में। इधर भारतीय जनता पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के अग्निवीर के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष सह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रिटायर्ड कर्नल संजय सिंह ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अग्निवीर के मुद्दे पर देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस की ओर से दिए गए इस तरह की आपत्तिजनक बयान का सेना और सेना से जुड़े लोग
कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल सेना में अभी औसत उम्र 32 साल है। अग्निवीर योजना के लागू होने से आने वाले कुछ वर्षों में सेना की औसत आयु 26 साल हो जाएगी। अग्निवीर योजना पूरी तरह से सोच समझकर राष्ट्र हित में उठाया गया कदम है। रिटायर्ड कर्नल ने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत जवान के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। संसद में जिस तरह से राहुल गांधी अग्निवीर योजना को लेकर बयान दे रहे हैं वो युवाओं का मनोबल तोड़ने वाला है। में जब लोकसभा के प्रचार में राहुल गांधी खन्ना एक जगह है पंजाब में, वहां पर गए। उस समय वहां पर अजय कुमार नाम के एक हमारे सिख रेजिमेंट के जो हमारे जवान थे, वो लैंड माइन में नौशेरा सेक्टर में उनका वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया था। भारतीय सेना ने नियमानुसार उनको जो भी पर्क्स प्रिविलेजेज हैं उनको दे दिए थे। और एक चीज और बता दूं, यदि 4 साल के सेवा में यदि कोई हमारा अग्निवीर सपोज कीजिए कि 1 साल में ही वीर गति को प्राप्त कर लेता है, तो 3 वर्ष का जो बचा हुआ रेसिडुअल सर्विस है वो भी सैलरी, फुल सैलरी सरकार अग्निवीर के एनो के नेक्स्ट ऑफ कीन को देती है। तो जब राहुल गांधी जी वहां पर गए तो उनके पिता से मिले, तो उन्होंने आके अभी पिछला जो पार्लियामेंट सेशन था उस सेशन में उन्होंने ये गलत बयानबाजी कहा कि आईसीआईसी बैंक ने अजय कुमार शहीद को पैसा दिया है, सरकार ने कुछ नहीं दिया है। ये बोल करके पूरे देश के युवाओं को उन्होंने दिग्भ्रमित किया। अब इस कारण से उनको अगर हमारी चलती जिस तरीके से वो हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, देश के सेना को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में खराब पड़े सभी और ऊर्जा से संचालित जल मीनार को पंचायत फंड से दुरुस्त करने का कार्य बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इसे लेकर पूर्वी मुसाबनी पंचायत के मुखिया दुलाराम महाली ने पहल की है। मुसाबनी पंचायत में लगभग 4 सौर ऊर्जा संचालित जल मीनार है जो पिछले कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है। इसके कारण आसपास के लोगों को पेयजल के संकट से जूझना पड़ता है। पंचायत वासियों की समस्या को देखते हुए मुखिया दुलाराम महाली ने इन्हें दुरुस्त करने की दिशा कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी खराब पड़े जल मीनार को ऑनलाइन एस्टीमेट में चढ़ा दिया गया है। फंड आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर सभी को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इनके बन जाने के बाद पंचायत के लोगों को पेयजल संकट से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे पंचायत में हम मुखिया बने हैं, तब से हमारा शुरू से यही प्रयास रहा है कि पानी के लिए किसी भी पब्लिक को, जनता को दिक्कत ना हो। इसी के चलते हमारे जितना भी जल मीनार खराब पड़े हैं, मोटा मोटी 4 या 5 जल मीनार खराब है, सभी का हमने ऑनगोइंग कंप्यूटर में चढ़ा दिए हैं। कंप्यूटर में ऑनगोइंग करवा दिए हैं, ऑनलाइन करवा दिए हैं कंप्यूटर में। अभी सप्ताह भर का इंतजार है, फंड आने वाला है। फंड आते ही सबसे पहले जितना भी खराब चापाकल है सभी को मरम्मती करवा देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। और सरायकेला जिले में विश्व जनसंख्या दिवस पर सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चलाई जा रही मुहिम में स्वास्थ्य कर्मियों, जनप्रतिनिधियों तथा समाज के सभी वर्गों से सहयोग करने की अपील की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, विधायक प्रतिनिधि सानंद आचार्य, डीडीसी प्रभात कुमार एवं सिविल सर्जन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पिछले 1 साल में परिवार नियोजन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचाई जिले में अव्वल रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है वो आने वाले समय में एक बड़ी समस्या बन सकती है। भारतवर्ष ने जनसंख्या वृद्धि के मामले में चीन को भी पछाड़ दिया है। विधायक प्रतिनिधि सानंद आचार्य ने कहा कि वर्तमान में चीन जनसंख्या नियंत्रण के नियमों को सख्ती से अनुपालन कर रहा है, परंतु भारतवर्ष के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसंख्या नियंत्रण के नियमों को सख्ती से अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। केवल जागरूकता के माध्यम से ही जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। कार्यक्रम में डीडीसी प्रभात कुमार तथा सिविल सर्जन ने संबोधित किया।
और राजधानी रांची के आसपास के ग्रामीण इलाकों में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर ग्रामीण एसपी ने गुरुवार को सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इसमें मुख्य रूप से लंबित मामलों के निष्पादन पर चर्चा की गई। वहीं अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी ग्रामीण एसपी ने पदाधिकारियों से ली। बैठक में आने वाले पर्व त्योहार में सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 112 डायल नंबर को लेकर सभी थाना प्रभारी को जानकारी दी गई है। उसके साथ साथ बाइक से भी ग्रामीण इलाकों में गश्ती करने और शिकायत मिलने पर घटनास्थल पर तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए गए। साथ ही छिनतई, पोक्सो, हत्या, दुष्कर्म, ST/SC के मामले को लेकर विचार विमर्श किया गया। लंबे समय से लंबित पड़े मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने के निर्देश ग्रामीण एसपी ने दिए। आज हम लोग ग्रामीण एरिया का क्राइम मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मेनली जितने भी केसेस पिछले महीने हुए उसका क्या स्थिति है, क्या डिस्पोजल है और अपराध नियंत्रण के लिए हम लोगों ने क्या क्या कार्रवाई किया है, क्या हम लोगों ने प्लान किया था और कितना हम लोग उस टारगेट को अचीव कर पाए हैं। साथ ही साथ अभी हम लोगों का आने वाले पर्व त्यौहार में मुहर्रम आ रहा है, तो उसमें हमारी क्या तैयारी है, हमें उसमें कैसे आगे क्या करना है, उसके लिए आज हम लोग प्लानिंग करेंगे। कितना फोर्स कहाँ डिप्लॉयमेंट करना है, कौन सेंसिटिव एरिया है। इसके अलावा हम लोग 2 और मुख्य एजेंडा पे आज बात करेंगे, जो कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है हमारा, जिसमें हम लोग 112 डायल नंबर के बारे में बात करते हैं। जो जनता 112 नंबर डायल करती है और पुलिस का रिस्पांस होता है। तो अभी रांची ज़िला का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी भी बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो हम लोग अभी सभी थाना प्रभारी को उसके बारे में बताने वाले हैं कि 112 का रिस्पांस में आप और इम्प्रूवमेंट कीजिए। और जो हमारे पास गाड़ी है खासकर, उसके साथ साथ अब हम लोग उपाय कर रहे हैं कि बाइक से भी जल्दी से, क्योंकि ग्रामीण एरिया में क्या होता है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो हम लोग बाइक से भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई हमें कॉल करता है तो हम तुरंत उनके पास 10 से 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएं और उनको एक इमरजेंसी रिस्पांस हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड सभागार में गुरुवार को विधायक सविता महतो ने समीक्षात्मक बैठक की। इसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। इसके उपरांत विधायक ने 11 किसानों के बीच पंप सेट, धान व मकई के बीज का वितरण किया। बैठक में विधायक ने एक विभाग के कार्यों और विकास योजनाओं की समीक्षा की। ग्रामीणों की समस्याओं को भी बैठक में रखा गया, जिनके समाधान का निर्देश विधायक ने विभागीय अधिकारियों को दिया। बैठक में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्यों ने अंचल में छूटे हुए खतियान का ऑनलाइन डाटा एंट्री, दाखिल खारिज जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में विलंब करने का मामला उठाया। सदस्यों द्वारा बारिश के इस मौसम में DDT छिड़काव, मच्छरदानी वितरण, वेलनेस सेंटरों में चिकित्सक व दवा उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। बैठक का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो ने किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं की जानकारी दी। वहीं विधायक ने सर्पदंश का इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध रखने का चिकित्सक पदाधिकारी को निर्देश दिया। विधायक ने लोगों से अपील की है कि वे सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े और तत्काल अस्पताल पहुंचे। ईचागढ़ प्रखंड में ब्लॉक में बैठक था। सभी विभाग के पदाधिकारीगण थे और वहाँ पर BDO साहब, CO साहब, थाना प्रभारी के साथ साथ और 20 सूत्री का सभी पदाधिकारीगण थे और उसी ग्रामीण भी जनता भी थे। उसमें सभी विभाग का क्या क्या योजना चल रहा है और क्या योजना अभी तक काम कंप्लीट हुआ है, क्या चल रहा है और उसे ग्रामीण का क्या समस्या है उसे भी उस विभाग का द्वारा सुना गया और उसको जो यहाँ पर उसका जो समाधान भी जो हुआ वो किया गया है। जो ऐसे 1-2 दिन में समय उसका भी समय सीमा दिया गया है कि कब तक वो काम करेंगे। अगर ये काम ग्रामीणों का यहाँ नहीं तो जिला का जो वो जिला उनको जाने का निर्देश दिया गया है। और चक्रधरपुर वासियों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। चक्रधरपुर में अब बहुत जल्द STJM कोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा। चक्रधरपुर प्रखंड के असंताली में नवनिर्मित STJM कोर्ट भवन का विधिवत उद्घाटन आगामी 14 जुलाई को होगा।
इसे लेकर जिला न्यायाधीश विश्वजीत शुक्ला समेत पूरी टीम ने कोर्ट भवन का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि एसडीजेएम कोर्ट भवन का उद्घाटन हाई कोर्ट के न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी द्वारा किया जाएगा। कोर्ट भवन निरीक्षण के दौरान फैमिली कोर्ट के जज योगेश्वर मानी, एडीजे एसपी ओझा, एडीजे अरुण कुमार, एसडीजेएम मंजीत कुमार साहू, एसीजेएम विनोद कुमार समेत अन्य मौजूद थे। बता दें कि एसडीजेएम कोर्ट भवन निर्माण और कोर्ट संचालन की मांग चक्रधरपुर के अधिवक्ता कई दशकों से कर रहे थे। वहीं मानवाधिकार आयोग के बैरम खान ने भी लगातार पत्राचार कर सरकार से कोर्ट संचालन की मांग की थी। अब कोर्ट के उद्घाटन की खबर से लोगों में खुशी की लहर है। और रांची के सदर अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपति की शान थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में रांची विधायक सीपी सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। विधायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, डॉक्टर्स, नर्स और आमजन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी जुड़े और स्वास्थ्य संबंधित कार्यों की जानकारी ली। कार्यक्रम में उपस्थित सिविल सर्जन ने कहा कि आने वाले वर्षों में हमारे देश में जनसंख्या और भी बढ़ने की संभावना है, इसलिए जनसंख्या को स्थिर कैसे किया जाए, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। इस दिशा में विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक तो है कि सबों को जोहार, नमस्कार सबसे पहले। और जो हम लोग आज विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं, तो वैसे तो इसका जो थीम इस बार दिया गया है कि विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान, मतलब हर एक दंपत्ति को परिवार नियोजन अपनाना है। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के देश की आबादी 142 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हम लोग बन चुके हैं, चीन को पछाड़ करके। और हमारी आबादी बढ़ते ही जाएगी। अभी जो वैज्ञानिकों का अनुमान है, जो गणना की गई है, उसके अनुसार हम लोग की आबादी मुश्किल से 35 साल के अंदर 170 करोड़ हो जाएगी। 170 करोड़ के बाद उम्मीद है 2060-65 के बाद कि धीरे धीरे घटेगी, लेकिन इसका भी चांसेस कम है कि घटेगी, लेकिन स्थिर करना हम लोगों का मेन उद्देश्य है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।